हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा है तो अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी है जयमाला। हिंदू शादी की सबसे बड़ी रस्मों में से एक है जयमाला। एक ऐसी रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गलों में फूलों की बनी हुई माला पहनाते हैं और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं। जयमाला की रस्म दूल्हा दुल्हन के मंडप में आने के बाद और मुख्य समारोह की शुरुआत से पहले ही की जाती है। और हाँ, शादी के बाद आप जयमाला का क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताती हूँ। आपको क्या करना चाहिए जयमाला का, तो जयमाला को साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए। जयमाला को मंदिर के पास ही रखना चाहिए। आप इसे ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पर किसी बाहर वाले की नज़र ना पड़े। फूल सूख जाएं तब भी उसे सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए। भूल कर भी जयमाला को कचरे में ना डालें, इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। शादी के समय वर और वधू को भगवान विष्णु और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। उन पर चढ़ाई गई कोई भी चीज़ प्रसाद स्वरूप चढ़ जाती है। जयमाला को संभाल कर ही रखना चाहिए। तो आप बताइएगा कि आपने अपनी जयमाला का क्या किया है। हमारे वहाँ पहाड़ों पे तो जयमाला को ख़ास तौर पर जयमाला और जो हमारा मुकुट होता है तो उस पे पंडित जी एक पेड़ के यहाँ पे उसे चढ़ा देते हैं। कहीं भी एक साफ़ सुथरी जो जगह होती है वहाँ पे चढ़ा देते हैं पेड़ की जगह पे। तो यहाँ पे अभी हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये मेरी पूरी फैमिली है। तो अभी हम यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन हो रहा है। एक पूरी फैमिली के साथ हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई भी कही हुई चीज़ गलत लगती है तो उसे प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, मुझसे ज़रूर कहिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को आप इंजॉय कीजिए। आइज अप करिए, आइज अप करिए इधर भैया। चिन डाउन, चिन डाउन, हल्का चिन डाउन भैया, हल्का चिन डाउन। ओके नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे हो रहा है कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा गया है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरे विधि विधान के साथ कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इससे परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्यादान को रस्म को निभाते हुए पिता अपनी बेटी का हाथ वर को सौंप देता है। तो बेटी के ससुराल और मायके में दोनों ही भाग्य अच्छा होता है। उसके मायके में खुशहाली आती है, ससुराल में खुशहाली आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और पंडित जी भी ऐसा कहते हैं। शादी के समय पंडित जी काफ़ी कुछ बताते हैं तो उस वक्त हम गौर तो नहीं करते, पर लेकिन हमें उस चीज़ पे गौर करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। तो इसके बाद अब पहनाया जाएगा मंगलसूत्र। यहाँ पे पहना रहे हैं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का अर्थ होता है जैसे पवित्र, और सूत्र का मतलब होता है पवित्र हार। शादी के बाद मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। आजकल मॉडर्न ज़माना है तो काफ़ी लोग मंगलसूत्र भी नहीं पहनते और सिंदूर भी नहीं लगाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तो हमारे जो पति की आयु लंबी होती है और उसकी जीवन की रक्षा भी होती है मंगलसूत्र पहनने से। तो यहाँ पे अभी आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्योंकि लड़की अब वर पक्ष की हो गई है तो इसलिए यहाँ पे अभी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इसके बाद होते हैं फेरे। तो आ गई है अब फेरे की बारी। फेरे की बारी हिंदू विवाह 7 फेरों के अलावा पूरी नहीं होती। जो भी रस्में हैं वो 7 फेरों के अलावा पूरी नहीं होती। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल विवाह ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण चीज़ें संख्या 7 से जुड़ी हैं। 7 फेरे के अलावा होते हैं 7 सुर, 7 समंदर, 7 दिन, 7 चक्र और 7 तारे। और इंद्रधनुष के 7 रंग ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदों और पुराणों में 7 अंक को शुभ माना गया है, इसलिए ही 7 फेरे भी होते हैं। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इन 7 फेरों के साथ ही पति पत्नी 7 वचन लेते हैं और इन वचन को उम्र भर उनका पालन करना या उनको निभाना, उनका वादा या उन सभी चीज़ों का वादा किया जाता है कि हम इस 7 फेरे के 7 वचनों को हम निभाएंगे। तो अभी हो रहे हैं यहाँ पे फेरे।
दुर्गापतयाः देवा ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः ऐसे वाला क्या लगा रहे हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। पंडितों के पीछे लगना है बस, इतना पीछे से जाना है। हाँ, चाहे कैसी लगा ये आ जाओ अपनी जगह आ जाओ हैं? डालो आप डालो। पहले फेरे का अर्थ होता है कि आज से हमने जो यह पति और पत्नी चलिए। तो अभी यहाँ पे 7 फेरे पूरे होंगे। पूरे 7 फेरे मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बस ये है कि फेरे हो रहे हैं। बहुत पास इसके बाद हाथ जोड़ के फेरे लिए जाते हैं। 2 फेरे हाथ जोड़ के लिए जाते हैं। अपना फोन मत लाना, सब पीछे कर आग लगा दो। चलते रहो चलते रहो। सातवें फेरे का अर्थ होता है धुआं बचा लो। तो अभी यहाँ पे कुछ मंत्र या कुछ पूजा वगैरह होती है, तो वही चल रही है। तो अभी लग रहा है यहाँ पे सिंदूर। हिंदू धर्म में सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता यह भी है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है और स्त्री को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिंदूर लगाने का चलन प्राचीन काल से ही है, ये सबको पता ही है, और इसका सीधा संबंध माता पार्वती और माता सीता से है, और ये भी सभी को ज्ञान है। तो हमारे यहाँ पहाड़ी में या कहीं और भी सीधे नाक से ही पिठियाँ भी करना होता है, तो नाक से ही लगाते हैं, और सिंदूर भी होता है तो सीधे नाक से ही लगाया जाता है। ठीक है, ओके। अरे यार, उठा के रखो। तो ये रस्म भी बहुत अच्छी है, जिसमें दूल्हा अपनी रुमाल पे दुल्हन को उठा के बैठाता है। हम पहले टाइम पे तो खुद दूल्हा दुल्हन को उठाता था, उसके बाद बैठाता था। तो यहाँ पे दुल्हन जो पीला कपड़ा है इसको खींच के दुल्हन को नीचे बैठने को कहती है। इसका ये मतलब होता है कि ताकि दोनों एक दूसरे की बातों को मान सकें, और उठ के उसके बाद जो रुमाल होता है दूल्हे का, उसको फोल्ड करके अच्छे से उसकी तह बना के दूल्हे को दे दिया जाता है। पहाड़ी जो रस्में हैं, पहाड़ी जो रिवाज हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं पहाड़ी रस्में और पहाड़ी रिवाज। मतलब इस पूरी शादी को अच्छे से बैठ के देख जाए तो ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे पहाड़ी में तिलक होता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टीका पिठियाँ करते हैं, और एक दूसरे को मतलब ये समझ लीजिए कि आशीर्वाद भी देते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं। तिलक में कुमकुम रोली का इस्तेमाल किया जाता है। रोली को वैसे लाल रंग होता है, जिसे प्रेम का रंग कहा जाता है। चावल यानी कि अक्षर सफ़ेद रंग का होता है, जिसे शीतलता और शांति का प्रतीक माना गया है, जिससे ज्ञान में, बुद्धि, शक्ति और प्रकाश का समावेश व्यक्ति के विचारों में हो सके, और जो जिनका जीवन बहुत ही अच्छा और खुशहाल बीत सके। यहाँ पे ऐसा आशीर्वाद होता है। पंडित जी की तरफ से भी आशीर्वाद दिया जाता है। तो दोनों की जीरे जागरे बछड़े वाला जो वो सीन होता है, वो सब किया जाता है। पहाड़ी लोग को सबको पता होगा, जिसको इसका मतलब पता होगा वो समझ ही जाएगा। तो यहाँ पे दुल्हन अपने दूल्हे का या वर के पैर वगैरह धोती है और पिठियाँ वगैरह लगाती है। ऐसे वेट करना, वेट। पैरों में हाथ लगा के इधर
ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ फिर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दही के साथ मिठाई खिलाते हैं। पहले खुद खाते हैं, फिर एक दूसरे को जूठा खिलाते हैं। ये भी एक रस्म है। तो फेस ऊपर कीजिए भैया, आइस ग्लो जा रही है। आंखें बंद, आंखें खोलो, आंखों की तो बहुत बड़ी दुश्मनी है। फोटो खींचिए। तो अभी यहाँ पे हो रही है विदाई। विदाई का टाइम हो गया है। तो सुबह के टाइम पे विदाई हुई थी, रात की शादी थी और सुबह के टाइम पे विदाई की हुई थी हम लोगों ने 8 बजे के टाइम पे, शायद 6 बजे के टाइम पे। तो यहाँ हमारे वहाँ इसे चावल परखना, अक्षत परखना कहते हैं, पानी परखना कहते हैं। पहले लोटे से 7 बार पानी डालते हैं, उसके बाद चावल चढ़ाते हैं, उसके बाद विदाई की जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा किया जाता है। बहुत ही अच्छा पल होता है ये भी। विदाई इमोशनल सीन है बहुत ज़्यादा। तो अभी चल रही है विदाई और अब हो गई है विदाई। जा रहे हैं, बैठ रहे हैं गाड़ी पे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर मेरी जानकारी थोड़ा भी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपना साथ भी ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी दुल्हन भी जा रही है अब अपने मायके की, ससुराल की ओर। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को देखने के लिए और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।